आइए देखते हैं अब हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का ही अगला पार्ट जो है धार्मिक आंदोलन जो कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4थी सदी ईस्वी पूर्व तक, इससे पहले हम लोग महाजनपद हमारा कंप्लीट हो गया है, उस सब को एक बार और पढ़ लेंगे, देख लेंगे। आइए, धार्मिक आंदोलन का पहला प्रश्न पहला है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर थे। हाँ, दूसरा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन नंबर ए। ये सबको जान रहे होंगे ये सब। हाँ, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एकदम आसान आसान दिखेगा। चौथा नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तीसरा बौद्ध संगीति अशोक, पाटलिपुत्रा में। 6 नंबर है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। पिटक जो है वो पाली भाषा में था। आगे आइए। 7वां, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म गया था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। हाँ। महावीर के माता का नाम क्या था? 10वां नंबर त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति, अंतिम शिष्य सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्ध का सबसे ज़्यादा प्रयोग पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी में मृत्यु पावापुरी, जन्म है कुशीनगर। बोधिसत्व पद में पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है किसका? अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कहाँ? तो अजंता में। अजंता कहाँ पड़ता है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र। आगे, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। यानी कि बौद्ध और जैन दोनों जो है बिंबिसार के समकालीन था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। 21वां प्रश्न देखेंगे, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। गया या बोध गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाएगा। आगे 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस पर? तो महिला और शूद्र पर जो है बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभावी था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। अगला है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकी ने। चालुक्य या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? मतलब कितने नंबर के?
24वें नंबर के तीर्थकर थे। हाँ, आगे आते हैं 33 नंबर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। अंतिम या 24वां महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन या कश्मीर? हाँ, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ? पाटलिपुत्रा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा। हाँ, हम ये सब प्रश्न को रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं, और जो बौद्ध संगीति पहला दूसरा तीसरा ये सब आप लोग जानते हैं, और कहीं न कहीं प्रश्न भी घूम फिर करके आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये सब पर एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सब प्रश्न आपको आगे मिलता जा रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सब प्रश्न घूम फिर करके आ ही जा रहा है, दिख रहा है अगला क्वेश्चन में, है ना, इसलिए। आइए 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? क्या नहीं है? तो आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। समान है तो क्या है? तो अहिंसा समान है। वेदों के प्रति उदासीनता बौद्ध और जैन में समान है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी बौद्ध जैन में समान है। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। अगला है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, एक दूसरे को मिलान करना। जन्म कहाँ होगा? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगा? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ देंगे? सारनाथ में। मृत्यु या निधन कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर में। 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली जो कि दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सम्यक धारणा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये सभी जैन धर्म से है। अगला है 49 नंबर की कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कौन सा सही या गलत? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर जो है क्या है? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए, मगर जब मल्ल का ही बात कर रहा है कुशीनगर का तो व्याख्या भी सही है। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु नहीं, जन्म, सॉरी नहीं, परिनिर्वाण है ना, मृत्यु, तो सही होना चाहिए। हाँ, और कुशीनगर में हुआ तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का ये कर लीजिएगा। हाँ, 50 नंबर। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार जो है निवास स्थान था। चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सर्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता है ना, अध्यक्षता करेगा महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्ष रहेगा महाकश्यप, शासक बोलेगा तब कौन सा? अजातशत्रु। आगे अगला प्रश्न है 53। कहता है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो उसका भाई देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से हेलियोडोरस का बेस नगर। 55 नंबर है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 3 कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म जो है वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब स्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ये सभी सही है। 56 नंबर, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने किया। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, कूट ज्ञात करना है। 57 का, तो पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? किसी को नहीं नामित किया था। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक? श्वेतांबर के स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे प्राचीन विहार 65 नंबर देखेंगे, नालंदा महाविहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुई? प्राकृत और अर्धमागधी। जैन का जो है प्राकृत और अर्धमागधी, पाली भाषा में बौद्ध धर्म। आगे 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन नहीं रहेगा? तो मिलिंद। मिलिंद जो है एक तीनों के समकालीन नहीं था, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित एक दूसरे के समकालीन है। 70 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। 70 का देखेंगे तो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 कहता है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। बाकी पहला क्या कह रहा था कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये गलत है, बहन थी ना, चेटक की बहन थी। आगे 71 नंबर, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब कि पूरे 1 साल में जो है वो कोई कुछ गलती कर लेता था तो उसको पवरन में आकर के स्वीकार करता था। 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। हाँ, इसमें इतना सारा क्वेश्चन बना दिया मगर आधा से ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, वसुमित्र। आगे 73 नंबर, कथन ए और कथन आर है। कथन ए कहता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और दूसरा कहता है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। 73 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या भी है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका?
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। बोधि अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कहा जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते थे किसमें? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध और जैन में दोनों विश्वास था कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में अंतर है देवी देवताओं की पूजा से। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब अकाल पड़ गया था तो भाग गया था। चलिए आगे। अगला है हमारा 80 नंबर। एक तरफ है आपका संगीति, दूसरे तरफ है उसका अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति सवाकामी। तीसरा मोगलीपुत्तिस। चौथा वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा वसुमित्र। आगे आएंगे 81 नंबर। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? पुनर्जन्म में विश्वास करेगा। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। 82 नंबर है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम मतलब कि कौन कौन था? जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, तब कनिष्क। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। हाँ। 83 नंबर। निम्न में से कौन एक त्रिपिटकांग नहीं है? जातक, सूत्र, विनय और अभिधम। जातक। जातक जो है हमारा पिटक नहीं, बाकी सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 3 है। 84। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऑप्शन नंबर ए अरिष्टनेमि। आगे 85। एक तरफ है महावीर के नाम और दूसरे तरफ है अर्थ यानी कि केवलिन। केवलिन का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञानी। केवलिन या कैवल्य पूर्ण ज्ञानी। जीन। जीन का मतलब ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। अपरिमित पराक्रमी महावीर। नृग्रंथ बंधन रहित। ऑप्शन नंबर ए केवलिन पूर्ण ज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, नृग्रंथ बंधन रहित। चलिए जोड़ लगाइए, खत्म हो गया। जोड़ लगा के हिंसा पीटेंगे हम भैंसा। एगो पहले प्रचार आता था ना जी, ऐसा ही कुछ पता नहीं किसका था, प्रचार आता था। जोड़ तो से हाँ शायद इसका फेविक्विक का, फेविकोल का आता था प्रचार। खींचता था 2 भैंसा और बोलता था जोड़ लगा के हिंसा खींचेंगे हम, नहीं पीटेंगे हम भैंसा। तो जोड़ लगाइए, भैंसा पिटाएगा। आइए 86 नंबर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा। पावा मतलब पावापुरी। आगे महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? महावीर के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, किसकी रचयिता है? रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र। हेमचंद। परिशिष्ट पर्व हेमचंद का है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद। भगवती सूत्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ा था महावीर ने। आगे आइए 93। जैन शिल्प कला के उदाहरण है कौन कौन सा?
1 2 3 4। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा, ये सभी जैन शिल्पकला से संबंधित है। आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। फिर से एक बार, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा मंदिर, फिर आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर यानी कि रनकपुर का चौमुख मंदिर, और श्रवण बेलगोला का गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति, ये सभी जैन से संबंधित है। आगे 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण को दिया था। 95 नंबर, मिलान करना है। शुद्धोधन, शुद्धोधन कौन था? बुद्ध के पिता। महामाया, बुद्ध की माता। प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी व माता। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी। हाँ, शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए। आगे 96 है, एक तरफ है आपका फिर से वही कुछ कुछ है। चन्ना, चन्ना किसको कहा गया है? चन्ना कौन था? तो बुद्ध का सारथी। कंठक, कंठक कौन था? बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंठक। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन था? तो बुद्ध के प्रथम गुरु। निरंजना क्या है? तो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के गुरु, और निरंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए। फल्गु, निरंजना को फल्गु कहते हैं वर्तमान में। आगे कौन सुमेलित नहीं है? 97 का बताइएगा सुमेलित नहीं है। राहुल, राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई। हाँ, ये जो राहुल थे इनका बुद्ध का बेटा थे, और जो चचेरा भाई था वो देवदत्त था। चलिए बाकी, आनंद और रूपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या। सुजाता कौन थी? तो कठिन तपस्चार यानी कि तपस्या के बाद बुद्ध को भोजन कराने वाली लड़की थी, कन्या। और चुंद कौन था? तो पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण ही बुद्ध की मृत्यु हो गया था। आइए 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के, शाक्य कुल के। 99, कौन सुमेलित नहीं है? 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ कौन है? तो बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध क्या है? तो संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है। आगे आइए 100 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना, मृत्यु की घटना। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, संबोधि ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। आगे, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, जो 4 गो रास्ता में देखे थे ना, वही वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मरा व्यक्ति और एक सन्यासी। 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती, पहला बोलेगा तो सारनाथ, अंतिम बोलेगा तो अंतिम उपदेश वैशाली ना कि कुशीनगर? वैशाली अंतिम वाला ना, कुशीनगर, कुशीनगर अंतिम वाला कुशीनगर। हाँ चलिए 103। हाँ, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है बुद्ध चरित के? अश्व घोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता, महाविभास के
वसुमित्र। महाविभास की रचयिता वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को। मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्रजपानी इंद्र देवता के समान तुल्य, इंद्र देवता के तुल्य ब्रजपानी। पद्मपानी अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। और अमिताभ स्वर्ग के देवता, अमिताभ स्वर्ग के देवता। ऑप्शन नंबर ए ब्रजपानी इंद्र देवता के समान, पद्मपानी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। 110 नंबर। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण के देश में हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? उत्तर की ओर महायान। यानी कि दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। जो उत्तर देगा वो महान रहेगा। ठीक है, आगे। हाँ, 112। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य 112 का ये 4 आर्य सत्य है। आगे 113। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न किसको है? तो बुद्ध धर्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने। अंतिम राज्य के संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने। 115। एक तरफ है बौद्ध शिक्षा केंद्र, दूसरे तरफ है संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार प्रथम, या जो कि गुप्त वंश से है। उदंतपुरी गोपाल पाल वंश से। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश से। वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश से। हाँ, एक बार फिर से। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम में और गुप्त वंश से। उदंतपुरी के संस्थापक गोपाल पाल वंश से। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल पाल वंश से। वल्लभी के संस्थापक भट्टारक मैत्रेय वंश से। आगे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन? अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है। अनेकांत मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। महामस्तकाभिषेक बाहुबली। चलिए 17 18। अब थोड़ा सा और है, 10 और। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119। सुबह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में लिखता है। बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथा किसमें मिलेगा? जातक में। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम 122। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम। अगला है 123 नंबर की प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वेद प्रामायण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में विद्यमान था? तो वेद प्रामायण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे आइए 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। मतलब मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का वाहन, और दूसरा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ऑप्शन नंबर डी। 125। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। हाँ, और आखिरी प्रश्न है, नायनार कौन थे? आंसर कर दीजिए। वे अग्रणी जो शिव के भक्त होते थे उसको हम नायनार कहते थे। अलवार कहते हैं विष्णु वाला को, विष्णु को अलवार कहते हैं, शिव को नैनार कहते हैं। तो ये फाइनली हमारा धार्मिक आंदोलन समाप्त हो गया, है ना। टोटल 129 प्रश्न थे। चलिए, तो फ्रेंड ये था हमारा पूरा लूसेंट का जो डेली सीरीज है, जो ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं वो। अगले क्लास में हम लोग मौर्यकाल कर लेंगे। अभी तक हम लोगों का प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन लगभग समाप्त होने वाला है। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करके ज़्यादा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दो कि 25 जुलाई से आप लोगों का लूसेंट सब्जेक्टिव शुरू हो रहा है ना। 25 जुलाई से उसमें भी आपको डेली सब्जेक्ट वाइज क्लासेज कराए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब पे ही, और साथ ही साथ हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अभी के लिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।